हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग का चैप्टर 3 जिसका नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये आप लोग का एक एक्ट में बेस्ड है जिस एक्ट का नाम है एलएलपी एक्ट 2008 and also based on a rule LLP rules 2009। डन। अब आप लोग टॉपिक क्या कवर होंगे इस चैप्टर में आपके सिलेबस में, क्योंकि एलएलपी एक बहुत बड़ा है आप लोग का, लेकिन सेटिंग अप में सिर्फ कितना कवर है वो हम लोग को देखना है। देखो, सबसे पहले आप लोग का कॉन्सेप्ट और मीनिंग क्या होता है वो। दूसरा, आपको एलएलपी एक्ट देखने मिलेगा। देखने मिलेगा आपको रजिस्ट्रेशन, चेंज ऑफ एलएलपी नेम, चेंज ऑफ आरओ, एलएलपी एग्रीमेंट, एनुअल कंप्लायंसेस, केस लॉ, अदर्स। इतने सारे आप लोग को टॉपिक पढ़ने हैं। ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा अमेंडमेंट का। आपको हमेशा इंस्टीट्यूट के अमेंडमेंट से अप टू डेट रहना है। ये जो आप लोग का बुक है ये एडिशन आप लोग का हुआ, ये एडिशन बना है आप लोग का, ये समझो तुम्हारे अप्रैल में, ये अप्रैल तक का एडिशन है। जब तक मैं क्लास ले रहा हूं तब तक मैं अमेंडमेंट बताऊंगा, लेकिन आप लोग का पेपर है दिसंबर में, तो ये मान लो दिसंबर के 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना पहले के अमेंडमेंट आप लोग कवर करके चलने पड़ेंगे। करंट अफेयर की तरह एकदम अप टू डेट नहीं। इंस्टीट्यूट जो है ना 6 महीने के गाइडलाइंस देता है, 6 महीने पहले के जो नियम है वो आप लोग को फॉलो करना है, और इनकम टैक्स में 1 साल का रहता है जो भी फॉलो करना है। तो आपको अमेंडमेंट जो है ना एक शीट, गाइडलाइन शीट भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा एग्जाम से पहले, आपके इंस्टीट्यूट रिलीज करेगी कि इसमें क्या क्या अमेंडमेंट है। तो अभी हम लोग बेसिक पढ़ेंगे जो आपको स्टडी मटेरियल के, फिर अमेंडमेंट हम लोग बाद में कवर करेंगे। अमेंडमेंट्स होते हैं आप लोग के, लिमिट्स हो गए दुनियादारी। समझ आया कि नहीं आया? तो चलो एलएलपी मतलब समझते हैं कि एलएलपी मतलब एक्चुअल में होता क्या है। देखो, ये जो एलएलपी है ना ये एक अल्टरनेट बॉडी कॉर्पोरेट है, या तो इसको बोल सकते हो तुम लोग अल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस, अल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस। और बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन में एलएलपी का भी नाम आता है भैया, आता है कि नहीं आता है? बॉडी कॉर्पोरेट में सर एलएलपी भी आता है। ये अल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस है सर। ये जो एलएलपी है ना दो बिजनेस को जोड़ के बना हुआ है। एक क्या होता है तुम्हारा पार्टनरशिप, और एक था तुम्हारा कंपनी। एक्चुअली होता क्या है ना, पार्टनरशिप में एक बहुत बड़ी जो दिक्कत है वो है आप लोग की अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्या है आप लोग की? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। वहीं सर अगर कंपनी में बात करें तो दिक्कत कंप्लायंस की हो जाती है यार, सीधी सी बात है। तो पता है लोग ना पार्टनरशिप इसलिए नहीं बनाना चाहते सर क्योंकि वहां पर सर बेनिफिट जो आप लोगों को डिसएडवांटेज है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का है। कंपनी इसलिए नहीं बनाना चाहते क्योंकि उसमें कंप्लायंस है। तो 2008 में ना जो पार्लियामेंट उन्होंने मिक्स करके कॉन्सेप्ट बनाया एलएलपी, जिसमें दोनों ही कुछ कुछ फीचर्स होंगे। मतलब ऐसा पार्टनरशिप जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। क्या रहेगी? लिमिटेड, जिसकी लाइबिलिटी एकदम लिमिटेड रहेगी। अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर अनपेड भी यही चलेगा। और यहां पर शेयर नहीं बोलते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपस? कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अब अगर मैं एलएलपी के आपस आप लोगों को डेफिनेशन देना चाहूं तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी। पार्टनरशिप फर्म से आप लोग को मिलेगा फ्लेक्सिबिलिटी,
कंपनी से मिलेगा आप लोग को लिमिटेड लायबिलिटी। सेम जैसे कंपनी वैसे ही रहेगा आप लोग का एलएलपी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। एलएलपी का क्या, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? हाँ भाई मैंडेटरी। पार्टनरशिप का ऑप्शनल है, पार्टनरशिप का ऑप्शनल भाई, एलएलपी का तो मैंडेटरी है। अब मैं कुछ कुछ लाइन से पूरे क्राइटेरिया लिखवा रहा हूं, तुम पूरे चैप्टर वाइज पढ़ोगे, ठीक है। चलो हाइब्रिड वर्जन। दूसरा फीचर्स के बारे में बात करते हैं। क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? सबसे पहला लिमिटेड लायबिलिटी। नाम में लिमिटेड लायबिलिटी है यार, तो लिमिटेड तो हो गई लायबिलिटी। दूसरा आप लोग के लिए बोलता है सेपरेट लीगल एंटिटी, यहां भी सेपरेट लीगल एंटिटी होगा। और बताइए और क्या जानते हैं? परपेचुअल सक्सेशन भी होगा। परपेचुअल सक्सेशन मतलब मेंबर्स में कम, मेंबर्स में डाई, बट एलएलपी विल रन टिल द वाइंडिंग अप। और जब तक बंद होता है एलएलपी चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। समझ आया कि नहीं है सबको? ठीक है। और बताइए फीचर्स और क्या जानते हैं? इनके पास भी कॉमन सील होगा। हाँ दूसरा पॉइंट, शेयर्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। शेयर कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। यहां पास कंपनी में पता है एलएलपी और प्राइवेट कंपनी का होता है हमेशा, पब्लिक कंपनी के साथ नहीं होता, ठीक है। देन सर देन ना उसके बाद ना कैपेसिटी टू शू और बीइंग शूड, यहां ये भी फीचर्स मिलेगा तुम लोग को। लिमिटेशन ऑफ एक्शन, ओके ठीक है। और बताइए और क्या फीचर हो सकता है? प्लास्टिक ही है पूरा, लेकिन बस प्लास्टिक यहां याद नहीं करेंगे, ट्रांसफरेबिलिटी वगैरह नहीं है यहां पास। एंड इट्स इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यू नो। क्यों इनकॉर्पोरेटेड है? बिकॉज ये एक एक्ट से रजिस्ट्रेशन लेता है, मैंडेटरी है। बिना रजिस्ट्रेशन लिए क्या इसकी कोई वैल्यू है? आंसर इज नो। इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन उसी कारण बोला जाता है। बॉडी कॉर्पोरेटिव बोलते हैं उसको एक्चुअल में, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट करना डेफिनेशन थोड़ा लिमिट कर दिया गया है। तीन चार चीज आती है, एलएलपी इन इंडिया, एलएलपी आउटसाइड इंडिया और एक एलएलसी आउटसाइड इंडिया, जिसको फॉरेन कंपनी बोलते हो तुम लोग। ये तीन चीजों में रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया अभी फिलहाल के लिए कंपनीज एक्ट में। डन एवरीवन? ठीक है। देन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, ये म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है? एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए एजेंट होता है पार्टनरशिप फॉर्म में, बट इन केस ऑफ एलएलपी देयर इज अ नो म्यूचुअल एजेंसी। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए बिल्कुल भी लाइबल नहीं है। द सिंगल पार्टनर इज लाइबल ओनली टू द एक्ट ऑफ एलएलपी। एलएलपी जो एक्ट करेगा उसके लिए लाइबल है, दूसरे पार्टनर जो एक्ट करेंगे उसके लिए लाइबल नहीं है, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे एग्जांपल ग्रुप में बताता हूं, सपोज ये एलएलपी है, तीन पार्टनर है ए बी सी। अब एक चीज समझना, मिस्टर सी ने कुछ गलती की जो बिजनेस गलती है, फ्रॉड नहीं है, जिसके कारण ना 1 करोड़ का नुकसान हो गया, ये दोनों नहीं भरेंगे उसको, भूल जाओ। कोई म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा यहां पास, मेन दिक्कत। समझ आया कि नहीं आया? लेकिन एलएलपी की कुछ गलती के कारण 10 करोड़ का नुकसान हो गया, तीनों भरेंगे। बोलने का मतलब यह होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के एक्ट के लिए बिल्कुल भी जवाबदार नहीं होगा। समझ आया कि नहीं? बिल्कुल भी जवाबदार नहीं होगा, वो सिर्फ जवाबदार है एलएलपी के एक्ट के लिए। किसके लिए जवाबदार है? एलएलपी के एक्ट के लिए, क्योंकि भाई वो लोग एलएलपी के पार्टनर्स हैं। ये चीज जान लीजिए, यहां पर दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है, एलएलपी अलग है, पार्टनर अलग है। ए जो है ना बी को नहीं जानता भैया, वो किसको जानता है? वो सिर्फ एलएलपी को। एलएलपी ने बोला कि तेरे को कल सुबह 10 बजे ऑफिस आना है तो आना पड़ेगा, बात खत्म। बी ने कुछ बोला
मतलब कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं, इसी को सेपरेट लीगल एंटिटी थ्रू समझ सकते हो तुम लोग। मतलब यहां पर अगर मैं तुम लोग को पॉइंट लिखूं, लिखते चलो मेरे साथ, पार्टनर्स इन एलएलपी is liable to the act of LLP only, not the other partners। बाकी दूसरे पार्टनर बिल्कुल जवाबदार नहीं है लोग। और यहां पास पार्टनर्स को है ना मेंबर्स भी बोला जाएगा। डन किड्स? मतलब भाई सीधी सी बात, अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में बोलूं, नो म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी नहीं होगा। डन? हु में बिकम पार्टनर, पार्टनर कौन कौन बन सकता है? दो लोग। एक तो आप लोग का इंडिविजुअल पार्टनर बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर बन सकता है। कौन कौन पार्टनर बन सकता है आप लोग के? इंडिविजुअल बन सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकता है। क्लियर किड्स? यहां तक लिख लिया? चलिए देन, मिनिमम मेंबर, आप लोग पार्टनर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम मेंबर कितने हैं? 2। मैक्सिमम नो लिमिट, मैक्सिमम की कोई क्राइटेरिया नहीं है आपस एलएलपी में। इसको आप लोग पार्टनर भी बोलोगे, कुछ जगह मेंबर। आपका आपका जो बेयर एक्ट है वो दोनों नाम यूज करता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पार्टनर मेंबर दोनों यूज कर सकते हो। मिनिमम हमको 2 पार्टनर चाहिए और मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। बट उसके साथ साथ हमको लगेंगे मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, और दोनों के दोनों होंगे इंडिविजुअल्स। और जिनमें से एक को आरओआई होना पड़ेगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहां पास ये बोलना चाह रहा है कि कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर लगेंगे आप लोग को, जिसमें से दोनों के दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए, और उनमें से 1% कौन होना चाहिए? रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। समझ आया यहां तक क्राइटेरिया? थोड़ा सा यहां पास इंटरप्रेट करते हैं लॉ को। सबसे पहले आप लोग को बोलता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने? 2 चाहिए। मैं 2 में इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं, कर सकता हूं, लेकिन दोनों फिर डेजिग्नेटेड बनेंगे मेरे। डेजिग्नेटेड पार्टनर इज लाइक अ बीओडी, जो पूरे काम धंधा को निपटाएगा भैया। समझ आया कि नहीं आया? डेजिग्नेटेड पार्टनर तो काम धंधा को निपटाएगा, रिटर्न फाइल करना है, कंप्लायंस करना है, सो ऑन। पार्टनर कौन कौन बन सकता है? इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट। अब यहां पास समझना, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर है तो दोनों क्या होने चाहिए मेरे? इंडिविजुअल होने चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं, लेकिन आपको एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भेजना पड़ेगा। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब होता है एलएलपी का पार्टनर एक कंपनी बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? एलएलपी का दूसरा पार्टनर एलएलपी भी हो सकता है, लेकिन कंपनी तो खुद से काम करेगा नहीं। कौन चाहिए? एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप कोई बॉडी कॉर्पोरेट को 2 कैटेगरी में बैठा रहे हो तो भैया आपको कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजना पड़ेगा जो काम करेगा। समझ आया कि नहीं आया? ये सिंपल सा क्राइटेरिया है। तो वापस से मैं बताता हूं, मिनिमम कितने पार्टनर लगेंगे? 2 लगेंगे, उसमें से 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने ही चाहिए भैया। डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब जो काम करेगा। समझ आया कि नहीं सबको? ठीक है सर यहां तक। और कौन होने चाहिए? वो दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए, जिसमें से एक क्या रहेगा आप लोग का?
ROI रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहेगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास एक चीज होना चाहिए, ये लोग एक चीज होल्ड करेंगे। डायरेक्टर क्या होल्ड करते हैं? डीन नंबर। ये लोग होल्ड करेंगे DPIN, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इनको DPIN होल्ड करना पड़ेगा। मतलब ये समझो मोटा मोटी कंपनी का ये भाई है भाई, बहुत सारी चीजें सेम है यहां पास। डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्लियर है सबको यहां तक? जितना भी तुम्हारे चैप्टर का सिनॉप्सिस है ना, हम लोग पारी पारी इस पे पढ़ते जाएंगे। फिर नाम हम लोगों ने पढ़ा कि लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। क्या होती है? लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कुछ केस में ना अनलिमिटेड लाइबिलिटी पकड़ लोगे। पहला एक बेसिक का केस है फ्रॉड, बेसिक केस है भाई। कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी जानते हो? नाम सुनो कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी। देखो एक्चुअली में होता क्या ना, मैं तुमको समझाता हूं। देखो सबसे पहले सेपरेट लीगल एंटिटी समझो। सेपरेट लीगल एंटिटी एक्चुअल में होता क्या? देखो सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब ये होता है कि जो कंपनी हो चाहे LLP हो, दोनों में होता है, उसके जो मेंबर्स है ना वो कंपनी LLP से अलग होते हैं। अभी फिलहाल मैं कंपनी का ही नाम लूंगा, फिलहाल के लिए कॉर्पोरेट वेल्थ बोलूंगा तो दोनों जो है ना अलग होते हैं। तो पता है आउटसाइडर की जो जो लाइबिलिटी होती है ना कंपनी के ऊपर, उसको ना एक कॉर्पोरेट वेल होता है, समझ आया कि नहीं? पर्दा, कॉर्पोरेट का एक पर्दा छिपाता है उसको। जैसे बोलने का मतलब है, आप एग्जांपल रिलायंस एग्जांपल आते जियो का। देखो मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है जियो का, सीधी सी बात है, मैं अंबानी कॉल करूंगा कि रिलायंस कंपनी कॉल करूंगा? रिलायंस कंपनी ने मेरे 1000 रुपए दिए, मैं अंबानी से पैसा मांगूंगा कि रिलायंस से मांगूंगा? वाई? बिकॉज ऑफ द सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट कॉन्सेप्ट आ चुका है, दैट्स व्हाई चीज करते हो आप लोग। लेकिन ना अब जेन्युइन एक चीज समझना, रिलायंस कंपनी का, ठीक है मैं यहां रिकॉर्डिंग में पोस्ट देता बताऊं, मेरे को रिलायंस कंपनी से कोई लेना नहीं है, सिर्फ एग्जांपल के पर्पस से। अब सुनिए, रिलायंस कंपनी ने ना 1000 करोड़ का फ्रॉड किया जीएसटी का, 1000 करोड़ का फ्रॉड हुआ जीएसटी का, नोटिस में आया। अब एक चीज आप लोग बताइए, मैं मानता हूं कि मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है, कंपनी तो खुद से फ्रॉड तो नहीं किया होगा भाई। अगर प्रैक्टिकल कोई ना कोई तो पर्सन उसके पीछे छिपा हुआ है जिसने फ्रॉड किया है, तो अब क्या होगा पता है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होगा, जिसको बोलते हैं घूंघट उठाना, पर्दा उठाना। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, पर्दा उठाना। पर्दा उठा के देखा जाएगा कि एक्चुअल पर्सन कौन है, उसे गला को पकड़ा जाएगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी यहां खत्म होती है। पता है आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बचाया जाता है क्योंकि आप प्रोटेक्शन के दायरे में आते हो, क्योंकि आप सही काम कर रहे हो। जिस दिन आपने गलत काम किया, मैं बताना चाहता हूं फ्रॉड किया, लायबिलिटी अनलिमिटेड। समझ आया कि नहीं आया सबको? एवरीवन समझ आया कि नहीं? तो इस तरीके से आप लोगों की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। अच्छा और एक चीज समझो, क्या LLP में परपेचुअल सक्सेशन होता है? परपेचुअल सक्सेशन मतलब होता क्या है? हो गया डेफिनेशन नहीं, एक्चुअल बताओ। कंपनी और LLP सर चलते ही रहेगी सर, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए चलती ही रहेगी। मिनिमम कितने चाहिए मेरे को? दो में मैं चालू कर सकता हूं, ठीक है हमने 2 में चालू किया, मैं और एक मेरा पार्टनर एक कुर्सी में बैठा है, मर गया, छोड़ के चले गया मेरे को अकेले, बहुत रोया मैं रात भर। सुबह के क्या करें? 7:30 बजे आ गया काम में, अब मेरा LLP क्या होगा? देखो भाई ये कोई ना नॉर्मल नहीं है ना कि तुम इंस्टाग्राम में जाके मैसेज करो और तुमको मिल जाए कोई। LLP का पार्टनर तुमको समझ रहे हो, वो भी प्रमोटर के नाम पे, 2 लोग हो गए, एक्स्ट्रा लाने वाले हो, बताओ क्या करोगे? पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, फिर काहे का परपेचुअल सक्सेशन? फिर नहीं जेन्युइनली बताओ, यही मेन लफड़ा तो पार्टनरशिप में है कि भाई एडमिशन होने पे, रिटायरमेंट होने पे, डेथ पे पार्टनरशिप तुरंत डिसॉल्व हो जाता है। याद है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, नया बैलेंस शीट बनाते थे, क्यों बनाते थे? नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जैसे 3 लोग थे, ABC D को लाया, ABC पार्टनरशिप खत्म, ABCD चालू हो जाता था। समझ आया कि नहीं? तो क्या यहां पर एक कॉन्सेप्ट दिया एकदम आराम से। देखो गवर्नमेंट ने मतलब एक्ट ने बोला कि तुम्हारे पास 6 महीने का समय है, कोई भी ऐसा सिचुएशन जहां पास लेस देन 2 पार्टनर्स होते हैं तो सिंगल पार्टनर को मौका दिया जाएगा 6 महीने का। कितने का? 6 महीने का। आप ढूंढ के लाइए, अगर आप ला देते हैं अच्छी बात है, पार्टनरशिप कंटिन्यू करेगा, नहीं ला पाएंगे आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड कर देंगे हम लोग। मैंने वाइंडिंग अप नहीं बोला, अभी वाइंडिंग अप की बात नहीं किया, मैंने क्या किया? लायबिलिटी
अनलिमिटेड मार देंगे, क्योंकि मैं भी अनलिमिटेड पढ़ा रहा हूं। मतलब दो केस में ना लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है आप लोग की। पहला एक तो आप फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में घुस गए, और एक चीज समझ लीजिए, अगर आपने फ्रॉड किया है दूसरा पार्टनर तो शकल तक नहीं देखेगा भैया, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी नहीं है यहाँ पास, बिल्कुल मदद नहीं करेगा, और एलएलपी तक मदद नहीं करने वाला आप लोग को। समझ आए कि नहीं? फ्रॉड में कोई मदद नहीं है, लॉ इसको मना कर देता है। और दूसरा, मोर देन 6 मंथ अगर हो जाता है आप लोग का सिंगल पार्टनर में, तो आप लोग की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। चलो इसको लिखते हैं।